बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। वही हुआ जिसका डर था कि हमने उस तरह से SOPs पे जो है वो अमल नहीं किया, पाबंदी नहीं की, और हमने ये समझा कि जिस घर में मैयत उठ रही है बस वहीं पे ही उठ रही है, वहीं पे बैन है, वहीं पे नोहे हैं, वहीं के प्यारे सिर्फ दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन जब तक हमें नहीं होता हम इस चीज़ का इदराक क्यों नहीं करते आखिर कि ये तकलीफ़ है, ये वबा है, इसके पीछे क्या थ्योरीज़ हैं। हर बंदा, हर आलिम को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, हर बंदा कह रहा है जी इसकी वैक्सीन नामर्द कर देगी, इसकी वैक्सीन जो है वो बेदीन कर देगी, इसकी वैक्सीन फैसल रज़ा आबदी कह रहे थे कि वो बेगैरत कर देगी, माँ बहन की तमीज़ ख़त्म कर देगी। और क्या ये सारी थ्योरीज़ को सामने रख के हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हमें वैक्सीन तक जाना ही ना पड़े? क्या हमें उस सिलसिले में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें SOPs पे अमल कर लेना चाहिए, हमें मास्क का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? शुरू में जब कोरोना आया तो मुसलसल एक ही इश्तहार के हाथ धोइए और 20 सेकंड तक धोइए, बच्चों को भी इस पर लगाइए, बड़ों को भी लगाइए। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि हमने इसको ईजी ले लिया। पूरी दुनिया में इस मर्ज़ ने जिस तरह से पंजे गाड़ लिए हैं, और ख़ास तौर पे हमारे साथ हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, उसके अंदर जिस कदर दिगरगूं और ख़ौफनाक सूरत हाल है, क्या हमें ऐसी ही सूरत हाल का इंतज़ार है कि हमारे ऊपर भी ऐसी कुछ चीज़ मुसल्लत हो, हम भी ऐसे हालात में घिर जाएं और फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी हर गली से, हर घर से जनाजा निकलना शुरू हो जाए? नहीं, हमें इसको सामने रख के एहतियात का दामन थामना होगा। और अब अगर किसी ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो आपके सामने है कि फ़ौजी डंडा फिर नहीं देखता कि किधर घूम रहा है। वैसे भी आपको पता ही है कि जब उनका दिल करे वो तो हुक्मरानों को भी चलता कर देते हैं और मार्शल लॉ लगा देते हैं। तो ये आम बंदे जो गलियों में फिर रहे हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं, ऐਵੇਂ कि मैं चक्कर न लगाऊँ, घरों के अंदर भी, मेरे घर में भी बच्चे हमें चक्कर लगवा दें। ठीक है, घर में बच्चे तंग हैं, माएँ तंग हैं, वालदैन तंग हैं, बुज़ुर्ग तंग हैं, परेशान हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ऐਵੇਂ चक्कर लगाने चल पड़े, ऐਵੇਂ आइसक्रीम ना खाइए। ये अब सिलसिला तरक करना होगा। फ़ौज तलब कर ली गई है, फ़ौज को इख्तियार दे दिया गया है कि फ़ौजी जहाँ देखे मास्क के बगैर वहाँ वो डंडा घुमा दे। वो 100 दफ़ा 144 इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ़ शहरों में नाफिज है। वहाँ पे हुजूम और वहाँ पे इकट्ठे होना, और वहाँ पे मिल के बाहर फुटपाथ पे भी खाई जा रहे हो, और होटलों के अंदर अगर इनसाइड हम डाइन इन कर सकते थे तो बाहर भी हम देख रहे थे कि रश जिस तरह से लगा हुआ है। पकौड़े और समोसे का हसूल जो है वो जिस कदर हमने बना लिया हुआ है अपनी जान के लिए कि नहीं जी अफ्तारी उन पकौड़े समोसे के बगैर हो ही नहीं सकती रमज़ान का मतलब, हालांकि ये नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तरफ हम नहीं जाएंगे कि रमज़ान में हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सख्त लॉकडाउन हो सकता है। बार बार हुक्मरान भी, असद उमर भी, NCOS वाले भी ये डरा रहे हैं, ये बार बार हमें बता रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं, और हमें ये बार बार समझा रहे हैं कि खुदा दे वास्ते अपने मामलात पे गौर कर लो। 2 बजे तक का दफातर का टाइम हो गया। ईद के दिनों में हम नहीं भी कुछ लेना होता तो ऐਵੇਂ अखा ठंडियाँ करने लिए टुर पैने आ, उससे भी परहेज़ करना होगा। 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे। 6 बजे के बाद ना आपको जाना चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए, और ना किसी बहस में उलझना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहरहाल ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं, और दुश्मन भी जो तखरीबकारी भी चाहता है उसके पेश नज़र भी हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा मामलात पे नज़र रखें। बैरून मुल्क जहाँ का हवाला इमरान खान साहब देते हैं ना, मुझसे ज़्यादा मगरब को कोई नहीं जानता। वहाँ नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने महल्ले पे भी नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हर बच्चा महफूज होना चाहिए, हर औरत महफूज होनी चाहिए, और उस पर हमें फिर से वो जो ख़ानदानी निज़ाम था, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पे शफ़क़त, उसकी तरफ लौटना होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम नाम लेके जान ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं, सिर्फ़ उनकी नाम का नारा लगा के जान लेना और देना ही इस्लाम नहीं है, बल्कि उनके कहे हुए पे अमल करना, उनके फरमूदात को समझना, कुरान पाक को तर्जमे से समझना। मेरे घर में भी सारे पढ़े जा रहे हैं, रमज़ान में दौड़ लगाई हुई है, मेरे इतने कुरान हो जाए, मेरे इतने कुरान हो जाए, मेरे इतने कुरान हो जाए। खुदा के लिए उसको तर्जमे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और ये बात हमें जहन में रखना चाहिए कि अगर कोरोना की ये अफरीद जो है कोरोना का,
ये फैल गया, इसने अगर अपने दामन में हम सबको समो लिया तो फिर उसके बाद सिवाय बीमारी के, सिवाय अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाने के और कोई तरीका रह नहीं जाएगा। लिहाजा हमें अभी से ये सोच लेना चाहिए। और अब ये पुलिस वाला नहीं है कि बस जिसको थोड़ा सा डराया, धमकाया या लालच दे दिया तो छुट के घर पहुंच गया, नहीं। अब आ गए फौजी, और फौजी आपको पता है कि वो जब छड़ी घुमा देते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं देखते। अब अगर ये मामला है, इस पे अहले सियासत अलहदा से तनकीद कर रहे हैं कि पहले कौन सी फ़ौज नहीं थी जो अब ऐलान कर दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कर दिया है। लेकिन इस वक्त सियासत का, इस वक्त मजहबी इंतशार का, इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का वक्त नहीं है, बल्कि SOPs पे अमल करने का वक्त है। अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपने बुज़ुर्गों को बचा लीजिए और घर में रहिए, एहतियात कीजिए। ये ज़रूर है कि जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि बाहर को मैं जानता हूँ, काश के वो ऐसा भी कर देते कि जो बाहर लोग हैं, वो जो घरों में बैठे हैं, उनको हुकूमत, उनको स्टेट किस तरह से फंड्स दे रही है। इत्थे तुसी जिहड़े पहले से मौजूद थे, खुराकें मौजूद थी या रोज़गार मौजूद थे, उसको भी छीना जा रहा है। माशाल्लाह ये ऐसी रियासत मदीना है। मसाइल अपनी जगह पे हैं इस रियासत के, लेकिन हमें अपनों की और दूसरों की जान भी बचानी है, तो SOPs पे अमल करना होगा। वरना फिर फौजियों ने छड़ना कुछ नहीं, जे पहले ही कुछ नहीं छड़िया साडा, अब मज़ीद वो नहीं छोड़ेंगे और आपको पकड़ लेंगे। इससे बच जाइए और SOPs पे अमल कर लीजिए। चौथा सुतून का ये भी फ़र्ज़ है कि लोगों को अवेयर करे, लोगों को अच्छी बातों पे माइल करे। सिर्फ़ पगड़ियाँ उछालना मीडिया का या सहाफ़त का काम नहीं है। इसलिए ये वीडियो खालिसतन जज्बा खैर सगाली और अच्छाई की नीयत से आप तक पेश की जा रही है। उम्मीद है कि आप चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।